जय हिंद साथियों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का परिणाम कल जारी हो चुका है। अब बहुत सारे साथियों का ये सवाल आ रहा है कि सर मेरी रैंक इतनी है, कोई कह रहा है कि मेरी रैंक जो है वो 1,12,000 है, कोई कह रहा है मेरी रैंक 40,000 है, कोई कहता है कि मेरी रैंक 60,000 है। तो ऐसे में क्या हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? इसी पर इस वीडियो में हम बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि किस रैंक तक के अभ्यर्थियों का यहाँ पर फाइनल रूप से चयन हो पाएगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए साथियों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 का जो विज्ञापन जारी किया था, उसमें कितनी पोस्ट हैं, किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट हैं, वो टोटल पर हम पहले बात करेंगे। तभी हम एक सही रैंक तक के अभ्यर्थियों का अंदाज़ा लगा पाएंगे कि किस रैंक तक के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले तो देखिए आप कि यहाँ कुल जो पोस्ट हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं। देखिए यहाँ पर सीधे सीधे शब्दों में आप समझें तो इसको मैं ऐसे समझाने का प्रयास करूंगा आपको कि देखिए, गैर अनुसूचित क्षेत्र की यहाँ पर देखो 3 विभागों में यहाँ पर पोस्ट हैं। 3 विभागों से मतलब है कि एक तो आप देखिए प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों के लिए, ठीक है, जहाँ पर सर्वाधिक पोस्ट हैं। उसके बाद आरपीएससी अजमेर में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पोस्ट हैं, और उसके बाद शासन सचिवालय से प्राप्त रिक्त पदों की सूचना। तो ये 3 जगह पोस्ट हैं। कितनी कितनी पोस्ट हैं तो आप देख सकते हैं कि सभी विभागों को मिला करके ज़्यादातर जो पोस्ट हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नॉन टीएसपी की 47,571 और टीएसपी की 5,550। टोटल बात करें तो 53,121 टोटल पोस्ट हैं। अगर हम आरपीएससी की बात करें तो आरपीएससी में जो है वो नॉन टीएसपी की 34 और टीएसपी की कोई पोस्ट नहीं है। तो इस प्रकार टोटल 34 ही पोस्ट हैं। लेकिन अगर हम शासन सचिवालय में पोस्ट की बात करें तो यहाँ नॉन टीएसपी की 594 पोस्ट हैं, यानी टोटल 594 ही पोस्ट हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं, ओवरऑल हम देखें तो नॉन टीएसपी की 48, एक मिनट, नॉन टीएसपी की 48,199 और टीएसपी की जो है वो यहाँ आप देखते हैं टीएसपी की पोस्ट जो है 5,550 है। कुल मिलाकर 53,749 पदों के लिए ये विज्ञप्ति जारी हुई थी। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपको बताना जरूरी था। अब यहाँ पर बात करते हैं हम कि कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्ट हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर शासन सचिवालय की जो पोस्ट हैं वो दी हुई हैं, और आप यहाँ पर देखेंगे कि सामान्य वर्ग, जो जनरल वर्ग की जो पोस्ट है, टोटल पोस्ट तो 594 है, लेकिन जिनमें जनरल वर्ग की 194 और महिलाओं की 30 है। बाकी विधवा की 12 और प्रत्यक्त्या की 3। इस प्रकार से आप सभी कैटेगरी की जो है पोस्ट आप देख सकते हैं। इन्हीं पोस्टों से ही आप एक सही सटीक अंदाजे तक पहुँच पाएंगे। अब देखिए अगला, देखिए यहाँ पर दिव्यांगजनों की जो पोस्ट हैं वो भी यहाँ पर दिखाई गई है, वो भी अपना यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो सर्वाधिक पोस्ट आई हैं वो अधीनस्थ विभागों में है, और अधीनस्थ विभागों में टोटल जो 47,571 पोस्ट हैं, इनमें जो है जनरल कैटेगरी की कितनी पोस्ट है वो आपको देखनी है। तो देखिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा सही से समझ में आए। यहाँ देखिए आप जनरल कैटेगरी की पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जनरल कैटेगरी में 12,773 सामान्य वर्ग, मतलब ये जो है सामान्य में होते हैं, मेल फीमेल दोनों ही आ जाते हैं। लेकिन महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर 3,825 पोस्ट जो है वो महिलाओं की भी है। विधवाओं की 1144 और प्रत्यक्त्या 237। तो ये सारी पोस्टों को देखना बहुत बेहद जरूरी है। अब देखिए, अब मैं सभी कैटेगरी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सभी कैटेगरी की पोस्ट जो है वो यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, अब आप कैसे आपका जो है वो एक सही रैंक तक पहुँचेंगे। आप सपोज कीजिए कि जनरल जो कट ऑफ है वो सर्वाधिक है, और जनरल कैटेगरी जो होती है इसमें सभी कैटेगरी के जो है अभ्यर्थी शामिल होते हैं। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में यहाँ पर 12,700 जो 73 पोस्ट दी हुई हैं, ये पोस्ट जो ऐसी पोस्ट है जिनमें सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी जो हैं वो शामिल होंगे। तो और
ये महिलाएं जो है इसमें भी सभी कैटेगरी की महिलाएं आएंगी। तो इस प्रकार से अगर आप काउंट करें तो अभी हम विधवा और परित्यक्ता को थोड़ा सा अलग कर देते हैं और आप केवल इन दोनों को ही काउंट करके चलिए, मेल और फीमेल। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 12 और 3 15 और लगभग आप ये देखेंगे कि लगभग 17,000 के आसपास जो है, और अच्छे से आप काउंट कर लेना, मैं एक मोटा मोटा बता देता हूँ कि 17,000 के आसपास जो है वो जनरल जो पोस्ट हैं और जनरल पोस्ट हैं। तो ये मान के चलिएगा कि आप रैंक 1 से लेकर के 17,000 तक जिनकी रैंक है, ठीक है, वो तो भैया 100% जो है जनरल कैटेगरी से उनका सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। लेकिन फ़र्क क्या है, यदि आप मेल हैं, ठीक है, तो आप 12,773 तक आपका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से हो जाएगा, और फीमेल हैं तो आप 17,000, लगभग 17,000 पोस्ट तक तो है आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप जो है वो अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से देखना है आपको। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम बात करें कि ओबीसी, अब देखो जनरल से हम ओबीसी का अंदाज़ा लगा पाएंगे कि जैसे मान लो कि यहाँ पर हम 17,000 की बात कर लेते हैं कि 17,000 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जहाँ पर जनरल जो है वो फाइट होंगे। जनरल अभ्यर्थी जो है, मतलब सारी कैटेगरियों के जो टॉपर होंगे, 17,000 टॉपर जो रैंक वाले हैं वो जनरल से फाइट कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर जो कट ऑफ होती है वो होती है ओबीसी की। ओबीसी के आप यहाँ पर देखिए कि पुरुष वर्ग की जो सीटें हैं वो 6490 हैं और महिलाओं की 2070 हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखोगे तो आप अगर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से हैं और ओबीसी में यदि मेल हैं तो मेल में आपकी जो सीटें हैं वो 6490 हैं। लेकिन आपको आपकी जो ये जो रैंक दी हुई है इधर सामान्य वर्ग की, पुरुष वर्ग की जो रैंक है 12,773। ठीक है, ये रैंक, ठीक है, प्लस ये महिलाओं वाली रैंक तो लगभग 17,000। ठीक है, और प्लस में ये आपके जो रैंक हैं सामान्य की, तो लगभग ये मान के चलिएगा कि 17 और 23 लगभग आप ये मान के चलिएगा कि कुछ महिलाओं की भी हैं, तो 25,000 के समथिंग आप ये कह सकते हो कि 25,000 की रैंक तक यदि आप हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर लगभग श्योर सिलेक्शन ले पाएंगे। लेकिन इस 25,000 की रैंक में सभी कैटेगरी के कैंडिडेट भी हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये देख लेना है कि भैया कितने, जैसे अभी लिस्ट डाली हुई है और उस लिस्ट में नाम वाइज और कैटेगरी वाइज रैंक वाइज जो है वो सारी लिस्ट डली हुई है, तो वहाँ से भी आप एक आइडिया ले सकते हैं कि कितने अभ्यर्थी जो है वो किस कैटेगरी के हैं। वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं, जैसे मैंने उस लिस्ट को देखा है उसमें ज़्यादातर अभ्यर्थी जो हैं वो ओबीसी कैटेगरी के हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर ओबीसी की जो कट ऑफ, जो दोगुना की कट ऑफ है, उसमें काफ़ी जो है वो चेंजेस देखने को मिल सकता है। और साथियों यहाँ पर मैं बता दूं कि लगभग अगर आप जैसे मान लो 17-18 हज़ार तक की रैंक के हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन श्योर है ही, वो भी जनरल कैटेगरी से हो जाएगा। और ओबीसी में यदि आप 25,000 तक की भी रैंक में आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि पीछे वाली रैंकों का नहीं होगा, बिल्कुल उनका भी होगा। लेकिन देखिए क्या होगा कि अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि कितने अदर कैटेगरी के कैंडिडेट जो हैं वो इस 25,000 में, टॉपर जो 25,000 हैं उनमें अन्य कैटेगरी के शामिल हैं, तो उनको भी अगर हम हटा देंगे तब आप जो है ये जो आंकड़ा है हो सकता है कि 30,000 तक भी पहुँच जाए। ठीक है, तो 30,000 तक भी ये आंकड़ा पहुँच सकता है। और पिछली भर्तियां जो हुई हैं इस 1 साल के दौरान, और जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है या जो ज्वाइनिंग करने वाले हैं और वो यहाँ डीवी नहीं करवाते हैं, यानी इस भर्ती में वो शामिल नहीं होते हैं, तो हो सकता है कि ये आंकड़ा 10,000 प्लस और करके चलिएगा, तो मान के चलिएगा कि 40,000वीं रैंक तक जिन भी अभ्यर्थी का नाम यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल ओबीसी से उनका सिलेक्शन बनता है, उनका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन बस फर्स्ट लिस्ट में आए या ना आए इस पर अभी थोड़ा सा संदेह है।
क्योंकि अभी फाइनल रूप से हम कह नहीं सकते कुछ भी इस पर, लेकिन आप इसके हिसाब से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक मैं मोटे तौर पे आपको कह दूं कि लगभग अगर आप 25,000 तक की रैंक पे हैं और ओबीसी मेल हैं या फीमेल हैं, तो निश्चित तौर पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। मेल फीमेल हैं और मान लो 30,000 तक भी हैं, तो भी आपकी सिलेक्शन की पूरी संभावनाएं हैं। इसके बाद वाले जो रैंक वाले अभ्यर्थी हैं, उनको थोड़ा सा भी इंतजार करना होगा। हालांकि यहाँ पर दोगुना जो लिस्ट आएगी, दोगुना लिस्ट में आपके जो लगभग 1,10,000 के आसपास अभ्यर्थियों को यहाँ पर पास किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में 1,10,000 अभ्यर्थियों को यहाँ पर लगभग पास किया जाएगा, लेकिन भैया जितनी पोस्ट हैं उतने ही अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, तो 53,000 जो अभ्यर्थी हैं वही यहाँ पर सेलेक्ट होंगे। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कितने अभ्यर्थी यहाँ पर जो हैं वो शामिल नहीं होते हैं, कितने अभ्यर्थी जो हैं वो डीवी नहीं करवाते हैं, उसका यहाँ पर बहुत बड़ा फ़र्क देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए एक लिस्ट और जारी की गई थी, तो मैं एक बार इसको आपको दिखा देता। अब जरा आप इस लिस्ट का भी अवलोकन करिए। इस लिस्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर आज ये जो लिस्ट डाली गई है, इसमें आपके जो रॉ मार्क्स यानी आपके जो एग्ज़ाम में मार्क्स आए थे वो, और उसका नॉर्मलाइजेशन करने के बाद जो आपके मार्क्स बने हैं वो दिए हुए हैं। इसके साथ आपके रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, कैटेगरी, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक तो आपके ये नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क, ठीक है, और दूसरे वो आपकी कैटेगरी। ये चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखिए कैसे, जैसे मान लो हम यहाँ पर जनरल जो सीटें हैं, जनरल सीटों को भी काउंट कर लेते हैं। तो जैसे मान लो लगभग 12,500 के आसपास मेल और फीमेल की भी हम काउंट करें तो लगभग 17,000 हम इससे मान के चलते हैं कि लगभग 17,000, ठीक है। सो 17,000 जो हैं वो लगभग हम मानते हैं, वैसे आप अच्छे से काउंट कर लेना। 17,000 जैसे मान लो जनरल की सीटें हैं, तो आप टॉप जो यहाँ पर रैंक हैं, जो मेरिट नंबर 1, 2, 3 ये रैंक दी हुई हैं, तो यहाँ पर टॉप 17,000 जो हैं इस लिस्ट में जिनका नाम है वो जनरल से फाइट हो जाएगा, उसको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए आप पहले तो यहाँ ऊपर यहाँ से आप फिल्टर लगा करके 17,000 की रैंक तक सर्च कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं 17,000, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने जो 17,000वीं रैंक का अभ्यर्थी है वो आपके सामने आएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपके 17,000वीं रैंक का अभ्यर्थी यहाँ पर आ गया है। अब ये यहाँ पर आपको देखना क्या है कि इसके बाद जैसे मान लो आप ओबीसी से हैं, ओबीसी मेल से हैं, तो इसके बाद वाले जो अभ्यर्थी हैं वो आप यहाँ पर जो काउंट कर सकते हैं। कैसे काउंट करेंगे? कैटेगरी वाइज, ठीक है। जो बाद में इसमें कैटेगरी दी हुई है इधर से, ये कैटेगरी कितने अभ्यर्थी जैसे ओबीसी वाले हैं तो कितने अभ्यर्थी ओबीसी के हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे ज़्यादातर अभ्यर्थी यहाँ पर ओबीसी के ही हैं। कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर बीच में ईडब्ल्यूएस या एससी कैटेगरी से आएंगे, बाकी ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ ओबीसी के ही हैं। अब आप इनको काउंट कर सकते हैं और आपकी रैंक तक काउंट कर सकते हैं कितने अभ्यर्थी यहाँ पर बैठ रहे हैं, ठीक है। तो भैया कुल मिलाकर के जैसे मान लो यहाँ पर 6,500 जो हैं वो मेल ओबीसी की जो वैकेंसी है, 6,500 जगह हैं। तो आप 17 और 6 23, 23,500 के आसपास रैंक तक देख सकते हैं कि 23,500 की रैंक तक कितने जो हैं वो यहाँ पर अभ्यर्थी मेल और फीमेल दोनों काउंट करने हैं, ओबीसी के हैं। मेल और फीमेल दोनों ओबीसी के कितने हैं, तो इस प्रकार से आप सही अंदाजे तक जा सकते हैं। अन्य कैटेगरी वाले चाहे वो एससी हो, एसटी हो, वो भी इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकेंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, वरना हर एक कैटेगरी का मैं यहाँ पर एक अंदाज़ा बता सकता था, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि जो अंडर 25,000 की रैंक में हैं ओबीसी कैंडिडेट, वो यहाँ पर श्योर सिलेक्शन है। बाकी 35 और 40,000 तक भी आंकड़ा जाएगा, तो वो अभी भविष्य के गर्त में रहेगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो हमने कट ऑफ बताई थी सेम वही कट ऑफ रही है। आपने देखा होगा हमारा कट ऑफ वाला वीडियो, तो जो मैंने पहले कट ऑफ बताई थी ना, कट ऑफ वही रही थी, लेकिन उस वीडियो पर बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रोल किया गया था। बहुत ज़्यादा जो है अभ्यर्थियों ने कमेंट किए थे कि सर आपने सबसे ज़्यादा कट ऑफ बता दी है, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। लेकिन मैंने जो कट ऑफ बताई थी भैया, जनरल की 85 से 90 नंबर जो मैं बता के चल रहा था, कट ऑफ वहीं रही है। मैंने ओबीसी की जो है वो
80 से 85 नंबर जो है वो कट ऑफ बताई थी और कट ऑफ वही रही है, ठीक है। तो वो ये आंकड़ा जो मैंने दे रहा था कि पेपर का लेवल को देखते हुए मेरे को पूरा लग रहा था कि कट ऑफ इसी के आसपास रहेगी, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या भी यहाँ पर बहुत है, कंपटीशन काफ़ी था। तो आपको ये अब सोचने वाला विषय नहीं है कि कट ऑफ इतनी क्यों गई है, क्योंकि कट ऑफ जाने का सीधा सीधा रीज़न था, एक तो अभ्यर्थियों की संख्या और दूसरा पेपर का लेवल। ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं, तो अपनी अपनी कट ऑफ जो है वो निकाल सकते हैं। अब बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी रैंक कौन सी बन रही है। और यहाँ तक मेरा सवाल मानना है कि चाहे वो किसी भी कैटेगरी का अभ्यर्थी है, यदि वो 2 गुना लिस्ट में शामिल होता है, तो निश्चित तौर पर उसको डीवी करवाना चाहिए और उसके सिलेक्शन की यहाँ पर संभावनाएँ बनेंगी, क्योंकि उम्मीद है कि 15 से 20 हज़ार अभ्यर्थी यहाँ पर डीवी करवाने नहीं जाएँगे, ठीक है। तो 2 गुना वाले अभ्यर्थियों को सभी को यहाँ पर जो है डीवी करवाना है, और यहाँ पर जितनी पोस्ट है उसके 1.5 गुना तक के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन श्योर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।